रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। मैं गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खटपोंक में हूं और इस समय मेरे साथ इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सहदेव यादव जी यहां उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। यादव जी, आपका स्वागत है। आपकी पत्नी श्रीमती मीना देवी जी इस पंचायत की मुखिया है, आप उनका प्रतिनिधि हैं। मुख्य रूप से पंचायत में आम जनता के लिए जो काम प्रमुख रूप से 5 वर्षों में हुए हैं वो काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास की अगर बात की जाए तो कुल कितनी संख्या में लगभग आवास दिया गया? 250 से अधिक है, 260 के आसपास है। मेरे यहाँ प्रधानमंत्री आवास बना है 260 के आसपास। ये जो आवास बने हैं या लोगों को मिले हैं, क्या इनमें पारदर्शिता बरती गई? पूर्ण रूपेण पारदर्शिता बरती गई है। किसी प्रकार का कहीं कोई शिकायत कोई नहीं है। जिस तरह से गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है और उसी रेशियो से लोग करीब लगभग जो है प्रधानमंत्री आवास लोग बना लिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय कितने घरों तक पहुंचा पाए? 810 शौचालय मेरे यहाँ बना है। 810। क्या ये जो 810 लोगों को आपने शौचालय बनाया है, दिया है, तो इसमें भी पारदर्शिता और ईमानदारी बरती गई? पूर्ण रूपेण पारदर्शिता और ईमानदारी बरती गई। यहाँ पर हमारे यहाँ आज से कुछ दिन पहले नेहा अरोड़ा जो उपायुक्त महोदया थी वो आई थी रानाडीह। मेरे यहाँ रानाडीह एक ऐसा गाँव है, एकदम प्योर हरिजन गाँव है, जहाँ पर खुद से लोग शौचालय अपना बनाया है और लोग 100% लोग उसका यूज भी कर रहा है। किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंचायत में जो सरकार की मूलभूत योजनाएं हैं, आवश्यक योजनाएं हैं पंचायत स्तर पर गरीब जनता के लिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन क्षेत्रों में कितना काम कर पाए? कि जिस तरह से जो रेशियो था उस आधार पर मेरे पंचायत में पूर्ण रूप से काम हो रहा है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो मेरा पंचायत का जो कोटा टारगेट है उस हिसाब से मेरे यहाँ काम कोई समस्या नहीं। आप सुन रहे थे सहदेव यादव को, मुखिया प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत खटपोंक के और पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत की मुखिया इनकी पत्नी है। ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पंचायत में सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को ईमानदारी पूर्ण तरीके से आम जनता तक पहुंचा। पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ? खटपोंक पंचायत में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? पानी का लेयर यहाँ पे बहुत नीचे है। पानी का शिकायत तो हमेशा रहता है। मेरे यहाँ 3 ऐसा गांव था जहाँ पर लोग कुआं से पानी पीने का काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने पंचायत का प्रतिनिधित्व का मौका मिला है तब से, जैसे बाबू टोले गाँव हो गया आपका, एक आपका सुमेरी डी हो गया, एक आपका मैंने महली डी हो गया, इन गाँवों में लोग कुआं का पानी पिया करते थे। लेकिन अभी वहाँ हमने 14वीं बीत से गाड़ी वगैरह बनवा कर उन लोगों का पेयजल की सुविधा का मुहैया कराए हैं। जल मीनार कितना बनवाए? जल मीनार मेरे यहाँ 2 है। चापाकल का बोरिंग कितना हुआ? चापाकल का बोरिंग मेरे यहाँ 10 हुआ है। कूप निर्माण तो मेरे यहाँ मनरेगा से कुछ हुआ है और 14वीं बीत से तो पेयजल डाड़ी का निर्माण हुआ है। मनरेगा से लगभग 25 कुआं। पंचायत की गलियां और सड़कें कैसी है? क्या पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण और पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है? मेरे पंचायत में 4 ऐसा गांव था जो पगडंडी से आना जाना करता था। वहाँ पर आवागमन का कोई सुविधा नहीं था। जैसे आपका बाबू टोल, रिजनी, कर्णपुरा, बस्तीपुरा और सुमेरी। तो इन सभी गाँवों में मनरेगा योजना के तहत रोड बनवाने का काम किए हैं। लोगों को आवागमन का सुविधा उपलब्ध। पीसीसी और पथ निर्माण कितना हुआ? पीसीसी लगभग 15 है और फेवर ब्लॉक भी है 2 और अन्य सारी योजनाएं हुई हैं। जो बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? वर्तमान स्थिति यही है कि बिजली अभी कुछ दिनों से, मतलब 2 साल से कहिए एक तरह से, बिजली की स्थिति लगभग 12 घंटा से 13 घंटा यहाँ पर बिजली अवेलेबल होता है। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट कितनी संख्या में लगवा पाए? ये स्ट्रीट लाइट हमने 200 लगाया है। क्या वो जो लाइट्स लगे हैं काम कर रहे हैं अभी? काम कर रही है। कोई समस्या? पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर है? कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र है? जी, आंगनबाड़ी केंद्र 6 है और क्या कहते हैं यूपीएस जो है वो मेरे यहाँ 7 है और ये क्या कहते हैं मध्य विद्यालय जो है वो आपके यहाँ हमारे यहाँ 6 है। कौन कौन सी सुविधाएं आप दोनों के सौजन्य से विद्यालयों में और शिक्षण संस्थानों में दी गई है? जी, मेरे तरफ से जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जैसे हैंड वॉश,
पेयजल की सुविधा और जो पठन पाठन में जहाँ तक सहयोग हुआ हमसे, हमारे माने अंदर का जो चीज़ था उसको हमने अपने असर से काम किया है। पंचायत में क्या कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन जर्जर ANM की नियुक्ति है? ANM है, स्वास्थ्य उप केंद्र जो है वो है लेकिन जर्जर स्थिति में है। क्या उसका मरम्मतीकरण नहीं हो पा रहा नहीं है? हो पा रहा। क्या समस्या है? समस्या जैसे हमने लिख के दिया है और वो जो है सो उसका प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, उसको जो है सो बनाने का जांच भी हुआ है। क्या उसी जर्जर भवन में ANM बैठती है और लोगों का इलाज होता है? ये ANM तो बैठती है, लेकिन जर्जर स्थितियों में बैठने लायक जगह नहीं रहने के कारण वह तो आंगनबाड़ी में बैठती है, या तो फिर हमारा पंचायत भवन जो है खटपोंग में, उस पंचायत भवन का कुछ कमरा उसको मिला, उसमें वो बैठती है। सदैव यादव जी को आप सुन रहे थे, मुखिया प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत खटपोंक के। खटपोंक में आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। प्रयास हुए हैं लेकिन समस्याएं भी कहीं कहीं हैं। हालांकि इनके तरफ से उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास हुए हैं। आशा करते हैं कि जो समस्याएं हैं, विशेष करके जो स्वास्थ्य उप केंद्र की जर्जर। सदैव जी, कोरोना महामारी की बात अगर की जाए तो कोरोना महामारी की क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में है और इस प्रतिकूल समय में आपका और मुखिया जी का काम किस तरह से हो रहा है? पंचायत के लोगों के बीच आप कितना काम कर पा रहे हैं इस प्रतिकूल समय में? जी महामारी, कोरोना काल का जो महामारी का समय है, इस समय हम लोग पति पत्नी दोनों मिलकर फील्ड में भ्रमण किए। जिनके यहाँ भी सर्दी खांसी बुखार की समस्या है, उन लोगों को हमने थोड़ा सा दूरी बनाकर घर परिवार के जिन सदस्यों से दूर रहने के लिए कहा है। उसका समुचित उपचार के लिए, दवा के लिए व्यवस्था करवाने का काम किए हैं, ताकि उसको डॉक्टर के पास ले जाने का सुविधा भी ले करवाए हैं। और साथ ही साथ जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत में था, वैसे व्यक्ति को कहीं एडमिट के लिए भी हमने ले जाने का सलाह दिया और ले गया। और इस स्थिति में भी हमारे यहाँ बुखार तो बहुत ज़्यादा फैला था, हर घर में लोग परेशान हुए थे और सभी लोगों का समुचित इलाज होने के कारण लगभग लोग ठीक हुए। वर्तमान में कोरोना का कोई पॉजिटिव केस? वर्तमान में कोरोना का कोई सब पॉजिटिव केस हमारे यहाँ। कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चला था वो कितना सफल रहा? जी हमारे यहाँ जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग थे, उन लोगों को लगभग वो कोरोना का वैक्सीन लगा है। फिर जो निचला स्तर पर जो आया था, लगभग लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है और लगभग लोग लगवा रहे हैं। क्या आपके पंचायत में स्वास्थ्य सर्वे कार्यक्रम हुआ? ये भी चालू अभी चालू है। कब तक इसके समाप्त होने की संभावना है? ये 2-4 दिन में मेरे गांव में अभी वर्तमान में चल रहा था। कल परसों जो है सो लगभग लोगों के लिए हो गया था। पूरे पंचायत में मेरे यहाँ चल रहा है। जैसे इसमें हो गया सेविका हो गया, सहायिका हो गया और क्या कहते हैं पोषण सखी है और सहिया वगैरह जो है लगी हुई है। ये जो स्वास्थ्य सर्वे का कैंपेन अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है, इसमें अब तक जो रिपोर्ट आपके पास आई है उसके अनुसार पंचायत की क्या स्थिति है? अभी तक तो वैसा कोई पॉजिटिव केस वैसा नहीं आया, मतलब वैसा कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं आया। सभी सामान्य है और लगभग लोग ठीक ठाक हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्थितियां बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई समस्याएं नहीं है। पंचायत सेफ जोन में है। कोरोना महामारी की जो स्थिति है उस स्थिति से अगर बात की जाए तो खटपोंक पंचायत जो खटपोंक है, इसमें स्थितियां अभी सामान्य है, अच्छी है। मेहनत कर रहे हैं यहाँ के लोग, परिणाम हम सभी के सामने सुखद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के 30वीं प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खटपोंक में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, शिक्षित मुखिया प्रतिनिधि सहदेव यादव जी यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने जूलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, BSc इन्होंने किया है। बहुत ही शिक्षित हैं और इसका फायदा भी पंचायत को मिल रहा है। इनके नेतृत्व में पंचायत में विकास हो रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं। शिक्षा कितनी सहायक हो पा रही है आपके लिए? पंचायत स्तर पर सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जनता को सीधा लाभान्वित करने में। शिक्षा के बगैर तो कोई काम नहीं हो पाता। शिक्षा, अगर हम शिक्षित नहीं रहते तो जिस तरह से जनता, हम लोग जैसे जंगल से घिरा हुआ या पिछड़ा हुआ पंचायत है, यदि हम शिक्षित नहीं हो पाते, शिक्षित नहीं रहते तो लोगों की भावना को हम नहीं समझ पाते और आगे हम काम नहीं कर पाते। इसलिए शिक्षा एक अहम चीज़ है और इसके माध्यम से हमने जो विकास किया है, समझ लीजिए कि एक जनता का सहयोग और एक शिक्षा दोनों मिलकर जो है सो आगे बढ़ाएं पंचायत। बहुत ही अच्छी बात है। आप से ये जानना चाहेंगे राजेंद्र सहदेव जी कि आप जो है पंचायत में सक्रिय हैं, पत्नी आपकी मुखिया है इस पंचायत के, लगभग 6 वर्ष बीत गए पंचायत में सेवा करते हुए। पंचायतों में, चूंकि आप शिक्षित हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि पंचायतों में अमूमन होता ये है कि पंचायत के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित वर्ग के जो लोग हैं, उनमें असंतुष्टि की भावना होती है। सरकारी जो योजनाएं हैं उनके आवंटन में उनको लगता है कि हमारे साथ पक्षपात हुआ, हम योग्य हैं, हमको चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो ये शेक डाटा का जो सिस्टम है, ये जो अतिरिक्त आवास प्लस की योजना है, इसके बारे में आप जानकारी दें अपने पंचायत वासियों तक पहुंचाएं। जी मैं कहना चाहूँगा इसमें
कि जो सेक डाटा जो 2011 के जनगणना के आधार पर बना था, उसमें बहुत कुछ त्रुटियां हो गई थी। बहुत से माने जो लाभ लेने लोग थे वो वंचित रह गए थे। अब की जब आवास प्लस का जो प्रोग्राम चला तो हम लोग ग्राम सभा किए और ग्राम सभा के माध्यम से जो उपयुक्त व्यक्ति था, जो योग्य था, उन लोगों का चयन किया गया है। लेकिन फिर अशिक्षित होने के नाते उन लोगों को लगता है कि हमको कब मिलेगा और लोगों में निराशा थोड़ा सा है कि आज तक इतना दिन हो गया, 2017 में ग्राम सभा हुआ है और आज तक हम लोगों के बीच में प्रधानमंत्री आवास नहीं आ पाया। हम लोग मिट्टी के घर में या टूटा घर में रह रहे हैं। इससे थोड़े लोगों में तो असंतुष्टि है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या सांत्वना देना चाहेंगे वैसे लोगों को? वैसे लोगों को मैं सांत्वना देना चाहूँगा कि जिनका ग्राम सभा में चयन हुआ है, जिनका जियो टैग हो गया है, जिनका आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, भले कोरोना काल के कारण किसी कारणवश विलम्ब हो गया है, लेकिन उन लोगों को निश्चित तौर पर ये लिखा हुआ ग्राम की जो आवास प्लस योजना है वो निश्चित तौर पर उन लोगों को मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य और मन हिम्मत से काम लेना होगा। सहदेव यादव, शिक्षित मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत खटपोंख। पंचायत स्तर पर जो सरकारी योजनाएं और सुविधाएं हैं, उन योजनाओं और सुविधाओं के विषय में अपने पंचायत की जनता को विशेष करके कुछ सूचनाएं दे रहे हैं। सहदेव जी, पिछले लगभग 5-6 वर्षों से आपकी पत्नी पंचायत में मुखिया है, आप प्रतिनिधि हैं। फिलहाल कोरोना महामारी के कारण हालांकि पंचायत का चुनाव झारखंड में टला हुआ है, 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिला। आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से एक्सटेंशन मिले। आने वाले समय में जब कभी झारखंड में पंचायत का चुनाव होगा तो क्या आप और आपकी पत्नी इस पंचायत की जनता के समक्ष एक बार फिर से बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? प्रस्तुत तो करेंगे। क्या लगता है, लगातार दूसरी बार जब पंचायत के लोगों के सामने आप जाएंगे बतौर मुखिया प्रत्याशी, तो आपके पंचायत की जनता आपका साथ देगी? जनता के साथ जिस तरह से हम पेश आए, जनता के साथ जिस तरह का हम व्यवहार बनाए हैं, जनता के साथ जिस प्रकार का हमारा मधुर संबंध बना हुआ है और जिस तरह से हमने जनता का सेवा किया है, इससे तो मुझे लगता है कि जनता हमको पुनः एक बार मौका देगी। कितना प्रतिशत आपको लगता है कि जनता आपके साथ है? कि अगला बार तो मेरे पास में 50% से एवं जनता मेरे साथ में, इस बार भी जो है जनता लगभग उसी तरह से अस्थिर है। और इस चुनाव की बात है तो वो तो समय आने के बाद बताया जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे पंचायत में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? जी, हमको प्रतिशत का मतलब जैसे हम जिस तरह हम काम कर रहे हैं अपने पंचायत में, मेरा किसी के साथ किसी भी प्रकार का वैमनस्य भावना या विवाद नहीं है। मैं सभी के लोगों के साथ में संबंध बनाकर बढ़िया से चल रहे हैं। तो इसमें तो हमारे साथ में कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं। हाँ, प्रतिद्वंदी तो रहता है। जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में तो चुनाव होता है तो लोग मैदान में आता ही है, तो 2-4-5% तो इधर उधर तो होना ही है। बाकी लोग तो मेरे साथ हैं। 2-4% की बात छोड़कर बाकी सारे लोग इस पंचायत के जितने भी लोग हैं, वोटर्स हैं, जो भी इनके पंचायतवासी हैं, वो इनके साथ हैं और इनके अनुसार आगामी पंचायत चुनाव में एक बार पुनः इन्हीं दोनों की जीत होने जा रही है। जिसका कारण जो है, इस पंचायत में पिछले 6 साल से लगभग विकास के जो काम इन दोनों की तरफ से हो रहे हैं, उनके अनुसार ये जो है आने वाले समय में एक बार फिर से इस पंचायत का नेतृत्व करते हुए नजर आ सकते हैं। धन्यवाद।